हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आरआरबी पीओ का पेपर प्रीलिम्स का शुरू हो चुका है आज से 3 अगस्त से। और 4 और आई थिंक शायद एक और है, मुझे आइडिया नहीं, बट 3-4 को तो पेपर है। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का पेपर और क्या है, कितना रिव्यू कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा पेपर आज था 3 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट था मेरा। तो ये मैं अभी जो आपको एनालिसिस देने जा रही हूँ बिल्कुल सेल्फ गिवन है, किसी का बोलने वाला नहीं है कि मैंने ये किया वो किया फलान ढिकान ऐसा था। क्योंकि मुझे बाकियों के एनालिसिस पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं होता है जितना खुद जो होता है ना सेल्फ गिवन एनालिसिस। इसमें मैं खुद वहाँ पे जाकर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बनाया, पेपर दिया, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ही उसका एनालिसिस मैं दे पाती हूँ। इसलिए बाकी शिफ्ट का बहुत कम कोशिश करती हूँ कि उसका क्या है या नहीं, क्योंकि वो तो वही हो गया ना, लोग जो बोल रहे हैं वही मुझे रिपीट करना है या मुझे उनसे सुनकर बोलना है, और ये हो जाता है कि देखा हुआ होता है। खैर, आपका भी अगर इस शिफ्ट में होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा गया, अटेम्प्ट कितनी थी, और एक्यूरेसी तो खैर कोई खिलवाड़ नहीं हुई होगी क्योंकि ये आरआरबी पीओ का पेपर था, इसमें इंग्लिश नहीं होती है, ये सबको पता ही है। तो इसमें एक्यूरेसी का ऐसा नहीं, कोई लोग तुक्के मार के ऐसे चले आते हैं। तो ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, मैं शुरू करती हूँ। आरआरबी पीओ ने सबसे पहला चेंज तो ये किया कि इस बार सेक्शनल लगा दिया उन्होंने, सेक्शनल जो कि हर साल होता नहीं था। हर साल अब हम अपने मन मुताबिक पेपर देते थे, मन किया तो 20 मिनट रीजनिंग को दे रहे हैं, मन किया तो 25 मिनट, और मन किया तो 27 मिनट तक लोग रीजनिंग या मैथ्स, जो उनका फेवरेट होता था जब नहीं बनता है तो उसको दे देते थे। इस बार ऐसा कोई रूल नहीं था। इस बार 25 मिनट्स में आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है। कंप्लीट हो तब भी बेटर, नहीं कंप्लीट हो तब तो खैर छोड़ ही दीजिए, मतलब आप उसको जंप नहीं कर सकते हैं। 25 मिनट में 40 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन जो थे 20 मिनट जो थे वो क्वांट के लिए थे, फॉर द क्वांट सेक्शन, और उसमें भी 40 क्वेश्चन थे। तो शुरुआत रीजनिंग से हुआ था, चूँकि ये फर्स्ट शिफ्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है अब बाकी लोग, ताकि समझ जाए कि हाँ ऐसा है। तो जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के, मैं बताऊँगी कि रीजनिंग का कैसा था, मैथ्स का जो भी। तो मतलब ये नहीं कहूँगी, लोगों को ऐसा लगेगा फर्स्ट डे था, फर्स्ट शिफ्ट था तो एकदम हलवा गर्दा कलर का, मतलब कलर का डाल दिया उन्होंने। होता है ये, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का मतलब है कि एकदम कलर के लेवल वाला हुआ 80-80, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन जो थे रीजनिंग वाले डुएबल थे, अगर आप किसी पजल में नहीं फंसे हो तो। मेरा ये लाइन याद, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी पजल में नहीं फंसे हैं तो डुएबल आपको क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ने में मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को, सॉरी जो पजल का लाइन होता है स्टेटमेंट, तो आप जान लीजिए कि वो पजल फिर बनाने में आपका जो 2.5 से 3 मिनट लगते हैं वो सीधे 5 से 6 मिनट में चेंज हो जाएंगे, और तब भी बनेंगे नहीं बनेंगे, मुश्किल है। ये मैंने एक पज़ल में अपना टाइम किल किया है थोड़ा, तो मैं वो एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पज़ल कुछ ऐसा थे, सबसे पहले तो वो ये 7 जो होते हैं ना, साउथ नॉर्थ देखने वाले थे इसमें, एप्पल और ये सारा ऑप्शन था। सेकंड पज़ल था जनवरी फरवरी वाले, जो नॉर्मली पज़ल रहते हैं, ये तो फिर भी चलो डुएबल था, कुछ खास नहीं था। एक पज़ल ऐसा था, उसमें आई थिंक नहीं, जनवरी फरवरी में ही क्या था कि उसमें एक लाइन उन्होंने बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था, हल्का सा एकदम। बाकी सब तो क्यू यू के बीच में इतना है, यू पी के बीच में इतना है, सब कुछ सिंपल था। इसमें क्या था, उन्होंने कहा था, आई थिंक ये था कि पी और एक्स के बीच में जितना है वो जो है एक्स और यू और आर यू ऐसा ही कुछ था, उसके बीच से एक ज़्यादा है। ये बस इस लाइन को जितना जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, ये पज़ल उतना जल्दी सॉल्व हो गया। पज़ल सारे डुएबल थे, बट उसमें क्या था, हर एक पज़ल में 1-2 लाइन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया ताकि ये पेपर पीओ वाले बन जाए, कलर के ना रहें। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। इस पज़ल में भी एक लाइन ये थोड़ा सा घुमा हुआ था। एक पज़ल और था, उसमें था कि 7 लोग थे, ABCD वाले जो थे वो नॉर्थ देख रहे थे, और पी से लेके जो कुछ 7 आगे बढ़ जाए तो वो साउथ देख रहे थे। इसमें डायरेक्टली सारा कुछ नहीं था कि पी क्यू के बीच में 2 है, क्यू, ऐसे नहीं। उन्होंने ऐसा कहा था कि क्यू को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में ए है, ठीक है, ऐसे ही सारा स्टेटमेंट था। यू को जो फेस कर रहा है उसके मतलब सेकेंड लेफ्ट में ओ है, मतलब सारा कुछ फेस कर रहा है राइट लेफ्ट, ऐसा घुमाया था इन्होंने। तो ये एक पज़ल था। और जैसा मैंने बताया कि सर्कल वाला नहीं था, सर्कल का कोई पज़ल वज़ल नहीं था इसमें। और एक था, हाँ एक और भी था, वर्टिकल में ही था, उसमें था कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इस तरीके से उन्होंने दिया था, उसको सॉल्व करना था। ये 3 पज़ल हो गए। और बाकी के तो जो आते हैं, जैसे साइलो थे, और वो थी कोडिंग डिकोडिंग, छोटी वाली इन द सेंस की बैड का ये हुआ, उसका ये हुआ, इस तरीके से था। फिर साइलो के बाद वो ये भी थी, कोडिंग डिकोडिंग भी थी, सॉरी कोडेड इनक्वालिटी भी थी, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर हाँ, एक सबसे
खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन था, पेयर वाला था, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का जो एक होता है वो था, ये सब क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा यार, मतलब सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं बना। मैंने ब्लड रिलेशन में टाइम दे दिया अपना, ठीक है। अगर मुझे लगता है लास्ट में मेरे पास बहुत रिस्क वाले टाइम थे, 3 मिनट समथिंग मेरे पास थे। मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं एक पजल बना लूँ या फिर मैं ब्लड रिलेशन को सॉल्व करूँ। मुझे लगा चलो भाई पजल मैं लास्ट में पहले ब्लड रिलेशन बनाती हूँ। इसमें अच्छा खासा मैंने 1 मिनट दे दिया, ऐसा हुआ कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना। मुझे ना जब टी के 2 बच्चे थे, एक था उसमें स्टेटमेंट, एक जिसमें से शादीशुदा थे, मैरिड थे, तो नेफ्यू तो इसका निकल रहा था, लेकिन एक बच्चा और पता नहीं इसका कहाँ से बन रहा था। मतलब मेरे हिसाब से टी के 3 बच्चे बन रहे थे, तो नहीं बना मुझसे ब्लड रिलेशन। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे नहीं बना ब्लड रिलेशन, तो मैंने ब्लड रिलेशन को छोड़ दिया और पजल पे गई और पजल सॉल्व किया मैंने। ब्लड रिलेशन लास्ट में मेरा लास्ट में भी मैंने देखा, लास्ट में मेरे पास लगभग लगता है 1 मिनट और कह सकते हैं 40 सेकंड था। मैंने फिर से ट्राई किया, शायद इस बार बन जाए, क्योंकि एक सेक्शनल थी, मैं वापस जंप कर नहीं सकती थी, वरना मैं ज़रूर करती। तो ये नहीं गया और मेरा इस हिसाब से ये 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का छूट गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का पेपर था जो मैंने बता दिया एकदम शॉर्ट में। दूसरा पेपर है वो है मैथ्स का, क्वांट। भाई क्वांट मैं बता दूं 20 मिनट्स में क्वेश्चन थे, जिसका क्वांट बहुत बवाल होगा, वो शायद अटेम्प्ट शायद अच्छा करे, वरना क्वांट ऐसा नहीं था कि आप मतलब इस लाइक अ केक वॉक, ऐसा नहीं था कि आप फट 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 सब बना रहे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था। क्वांट बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ उसमें थोड़ा सा चूज़ करने का पावर जिसमें होगा, उसके क्वांट एटलीस्ट थोड़ा बने होंगे। क्योंकि जैसे सपोज़ कि एक डीआई था, उसमें उन्होंने पूछा था मॉडर्न और क्लासिक लैंग्वेज, कुछ ऐसा था, मॉडर्न एंड क्लासिक डांस। तो वो थोड़ा सा ट्रिक, मतलब जो डायग्राम था थोड़ा सा होता ना कि थोड़ा मेस लग रहा था, क्वांट इधर Q1 Q2 फिर Q1 Q2 करके, बट क्वेश्चन इसके अच्छे थे, ठीक थे, बनने लायक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था मैं बता रही हूँ आपको डीआई का, उसमें क्या था कि मंडे ट्यूसडे उन्होंने मतलब क्या उसको बोलते हैं, मंडे ट्यूसडे उन्होंने बांट कर रखा था, इधर भी एक जगह, और 2 कुछ था शायद ट्राइब, कुछ इस तरीके का कुछ नाम था। बट ये जो डीआई था ये कॉम्प्लिकेटेड था, आपको पूरा सॉल्व करना है, इसमें से माइनस करना है तब दूसरा निकल रहा था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बट येस इफ मतलब आपके पास अगर समय मिलेगा तब क्वेश्चन बन सकते थे, वरना क्वेश्चन चूज़ करना पड़ रहा था। सिंप्लीफिकेशन थे, आई थिंक 7 से 8 आई थिंक सिंप्लीफिकेशन हो गए, मुझे उतना याद नहीं है। सिंप्लीफिकेशन थे और ये सब नहीं था, क्वाड्रेटिक वॉड्रेटिक कुछ नहीं था। मिसिंग नंबर आया था मेरे मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर भी इजी ही थे। मिसिंग नंबर में कोई ऐसा नहीं था कि फंसा रहा था, नहीं बन रहा है, एकदम सिंपल सा। किसी में क्यूब का डिफरेंस था, किसी में 19 के मल्टीपल का डिफरेंस था, इस तरीके से हो गया। और एक कैसलेट था, मतलब मैंने देखा नहीं कि इसमें कितने क्वेश्चन है, मैंने आराम से इसको बनाया, मैंने कहा चलो भाई 5 क्वेश्चन तो बनेंगे मेरे, लेकिन भाई सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया था उन्होंने कैसलेट के, सिर्फ 2 क्वेश्चन, मतलब आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आपके पास 2 का ही आंसर आ रहा है, ठीक है। और डीआई तो मैंने बता दिया, 2 ऐसे थे, और बाकी के वो जो अरिथमेटिक होते हैं लाइक पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से थे। मैंने 1-2 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे, जैसे पार्टनरशिप का मैंने सॉल्व किया था और एक एज वाला सॉल्व किया था। हाँ, मुझे अगर किसी का भी फर्स्ट शिफ्ट होगा ना, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो एज वाला एक क्वेश्चन था मैथ्स में, उसके आंसर क्या आ रहे थे, शायद सना नाम था उसका या ऐसे ही कुछ नाम था उस लड़की का, उसके एज कितने आ रहे थे, मैंने तो 22 लगा दिया, आपके कितने आ रहे थे प्लीज़ आप आंसर कीजिएगा। तो ये एक शॉर्ट समरी में मैं बताऊँ तो ये ओवरऑल पेपर था। अब रही बात कि कट ऑफ क्या है, ये है तो ये मतलब मैं अभी बताऊंगी तो बहुत फालतू वाली वीडियो बन जाएगी, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, कट ऑफ कहाँ से अभी डिसाइड करेंगे, अभी कोई भी बता रहा है आपको चलो कट ऑफ क्या आ जाएगी, सोचने वाली बात है, कट ऑफ कहाँ से बता देंगे, अभी सारी शिफ्ट्स बाकी हैं, एग्ज़ाम्स अभी कल का बाकी है, तो ये सब लास्ट में डिसाइड होता है, अभी नहीं, अभी फट सा एग्ज़ाम दीजिए और एकदम काम होकर दीजिए। ये नहीं कि हाँ भाई आपने अटैम्प्ट अगर सपोज़ करो 70 कर लिया है तो हमारे अटैम्प्ट भी 72 होंगे, मतलब 55 नहीं हो सकते हैं, 60, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, उस हिसाब से वो लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर मेरा, और जो भी आप लोग हैं तो कमेंट कीजिएगा। एंड हाँ, अब आप पूछेंगे कि अटैम्प्ट कितने, तो मैं बता ही देती हूँ अटैम्प्ट भी।
अटेम्प्ट मेरे ये है कि मैंने रीजनिंग में बनाया है, और जैसे मेरा ब्लड रिलेशन छूट गया है, मतलब रीजनिंग छूट जाता है ना तो कसम से बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स बहुत ही, एक तो 20 मिनट में मैथ्स दे रहा है तो भाई कितना बना लेंगे मैथ्स, अगर ईजी आया तो चलो ठीक है, वरना रीजनिंग बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के लिए। खैर मेरी रीजनिंग 37 है एंड मैथ्स मेरे 24 है, तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हो गए 61 मेरे अटैम्प्ट है, बस यही मेरा अटैम्प्ट है। और आप बताइएगा अपने अटेम्प्ट कितने हैं, और किसी का अटेम्प्ट अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी अभी नॉन, मतलब होता है ना कि चलो ठीक है, कम भी, क्योंकि ये जो आरआरबी होता है ना स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, सबको पता होगा ये बात। तो आपके अटेम्प्ट अगर नॉर्मल स्टेट से आपने भरा है तो कम भी अटेम्प्ट है तो आपके चलेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनके स्टेट बड़े हैं ना उनको कट ऑफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलिएगा। IUPAS PO नहीं है किसका ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, बहुत सारे फ्रेंड का भी है, मैं पूछूंगी हाँ भाई तुम्हारे क्या रहे। एंड थैंक यू सो मच, अपना प्यार बनाए रखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड और हाँ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपके फर्स्ट शिफ्ट से, अगर आप आज के फर्स्ट शिफ्ट पे थे तो आपके अटेम्प्ट कितने रहे। थैंक यू।